अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए हाजिर हूँ पंचायत चुनाव की एक अपडेट लेकर। जैसा कि आज 22 तारीख है, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव आज हो चुके हैं। अब रात के 7 बजे के लगभग टाइम हुआ है, तो हम पहुँचे हैं खाईका गांव में। जई साहब खुर्शीद अहमद हाजी जी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इनकी पुत्रवधू उम्मीदवार है। तो हम इनसे गांव के हालात, गांव की जो रुझान है, इनके साथ गांव के लोगों का कितना प्यार है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो जय साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका पहली बार है या फिर आप पहले भी लड़ चुके हैं? सबसे पहले तो मैं निसार साहब आपका इंद्रजीत सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ मुझे इस इंटरव्यू के काबिल समझा। 27 साल बिजली बोर्ड में यूनियन चलाई थी, वहाँ भी हर 3 साल बाद इलेक्शन हुआ करते थे। 27 साल तक क्या नाम इलेक्शन लड़े, निर्विरोध चुने गए। उसके बाद में अगर गांव का देखा जाए तो ये भी गांव का मेरा 5वां चुनाव है। पहले 1-2 फुलगदरी में चुने थे, उसके बाद में कुल मिला के ये कि मेरा 5वां चुनाव है ये सरपंची का। अब इंशाल्लाह पिछली दफ़ा मैं 18 वोटों से रह गया था। मैंने खुद चुनाव लड़ा था। मतलब मैंने अपनी फैमिली बताई, कभी घरवाली का, कभी बेटे घरवाली का। मैंने तो ये क्या नाम अपने नाम से तो पिछली दफ़ा चुनाव लड़ा था जी। इसमें मैं 18 वोटों से रह गया था। इस चुनाव में क्योंकि महिला सीट थी, मेरी पुत्रवधू है जीना बेगम, वो चुनाव लड़ रही हैं। और इंशाल्लाह क्या नाम है, गांव का बहुत प्यार से समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। इंशाल्लाह क्या नाम, हर कैंडिडेट यही कहता है कि मेरी जीत पक्की है, लेकिन जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है। कयास जो है मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इंशाल्लाह इस टाइम 70% पब्लिक की ओपिनियन मेरे साथ है इंशाल्लाह। तो अब की बार आपको जीत की पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी। मैं आपके गांव में अंदर से आया हूं निकल के 2 बार, तो मैंने आपके गांव के जो रास्ते देखे हैं, इतनी कीचड़ है रास्तों में। तो अगर आप सरपंच बनते हैं तो उन रास्तों के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं रास्ते नहीं, मैं चहुमुखी विकास कराऊंगा। रास्ते आपने देख लिए। मैं हाजी आदमी हूँ, 71 साल की उम्र पूरी होगी। मैंने अपनी सर्विस में, मेरा महकमा बदनाम है हर काम के लिए, खासतौर रिश्वतों के लिए। आप मेरे महकमे में जाके पता कर लीजिए, मैंने 1 पैसा कभी किसी से रिश्वत नहीं लिया था। जब मैंने महकमे में सरकार का पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लिया, तो ये पैसा सरपंच के बाप का नहीं है, उसका खजाना नहीं है जी। तो मैं गांव में गलत काम करके विकास के पैसे उठा करके अजाब कब्र अपने लिए ले करके नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह चहुमुखी विकास करूंगा। ये सरपंच जो पहले बने सारे पैसे को खा गए, किसी ने 1 पैसा नहीं लगाया। आज वो रास्ते क्या नाम 2-2 दफ़ा दिखा रखे हैं बने हुए, लेकिन आप ये मेरे करीब ही आप गाँव में गए, यहाँ जाके देखो आप पैदल क्या आपका व्हीकल भी नहीं निकलेगा, फंस जाएगा। मैंने देखा है। तो मैं तो इंशाल्लाह क्या नाम है, सबसे मेरा काम होगा कि मेरे गांव में क्या नाम है 83 में प्राइमरी स्कूल था, वो मेरे ही प्रयासों से चौधरी अजमत खान जब MLA बने थे तो इसको मैंने मिडल बनवाया था। आज वो इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। अंधोप हमारे से छोटा गांव है, नीम का बहुत छोटा गांव है, वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गए, मेरे गांव मिडिल स्कूल है। मैं सबसे पहले क्या नाम है, सबसे पहले रास्तों को क्या नाम है दुरुस्त करा के नए बनाऊँगा इंशाल्लाह। अगर मुझे और ग्रांट मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। जिस सरपंच का कोई भी आगे पकड़ नहीं है, उनको करोड़ों रुपया मिल जाता है। तो मेरे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इलाके के जो मेंबर पार्लियामेंट है चौधरी किशन पाल से अच्छी पड़ती है, उनका वोटर सपोर्टर रहा हूँ। बिना कुछ होते हुए उसने 30-35 लाख रुपए मेरे गांव के विकास के लिए मेरे कहे से दिया था, और वो और भी देता, लेकिन वो पैसे पंचायत खाते में जाता था। सरपंच उनका अपनी मर्जी से दुरुपयोग करते थे। इलाके के MLA परवीन डागर जी, इससे मेरी खूब अच्छी पड़ती है। इंशाल्लाह ये भी क्या नाम है मुझे दिल खोल के ग्रांट देंगे, और सरकार जो रूटीन में देती है वो अलग ही है। रास्ते ऐसे चमचमाएंगे शहरों में भी नहीं मिलेंगे। इनमें स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट तक लगवाऊंगा, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, सोलर लाइट भी। रास्ते का काम कंप्लीट होने के बाद ड्रेनेज सिस्टम साथ में होगा, पानी का टपका नहीं मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाना है, पशुओं का अस्पताल बनवाना है, आदमियों का अस्पताल बनवाना, नांगल जाट या महीने पुराने हमारे मरीज जाते हैं। इंशाल्लाह प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम कराऊंगा। बैंक में पेंशन के लिए बुजुर्ग आदमी 50-50, 100-100 रुपये का 3 व्हीलर करके है ना,
इकट्ठे वहाँ जाते हैं, वहाँ इनको पानी भी पीने को नहीं मिलता, बहिर में जाके पेंशन मिलती है। यहाँ बैंक कायम कराऊंगा, हर हालत में करा करके छोड़ूंगा, जो सारी सुविधाएं बैंक वाली गांव में मिले। बच्चियाँ 8 9 10 जमात पढ़ के बैठ जाती हैं, नहीं आगे पढ़ पाती, लिए कढ़ाई बुनाई सिलाई का सेंटर खुलवाऊँगा। जितना भी मेरे से होगा, मैं तो ये खिदमत खलक समझो कि अगर मैंने ये काम करा दिए तो शायद आवाम खुश हो जाए, मुझे दुआ दे दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मैं पेंशनधारी हूँ, 40,000 से ऊपर नीचे मुझे पेंशन मिलती है। 4-6 किले ज़मीन भी है मेरे पास, 1-1.5 लाख की पैदा साल में उसमें से भी आ जाती है। 3 बेटे मेरे बरसरे रोज़गार हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गुजारे लायक मेरे पास ये मेरा जो घर के साधन है ये बहुत है। मैं सरपंच जी का एक पैसा भी नहीं खाऊंगा, ना खाने दूंगा। जो पैसा आएगा सबको गांव के विकास पे लगाऊंगा, यही मैं कहता हुआ फिर रहा हूँ। इसी को समझ करके लोग मेरी तरफ जुड़े हुए हैं कि भाई उसके पास गुजारे के लिए सब कुछ है, उसके साधन है, वो पैसा नहीं खाएगा। हाजी आदमी, बुजुर्ग आदमी, उसका जो वादे हैं वो सारे इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो मैं ये वादा कर रहा हूँ, आपके सामने वादा कर रहा हूँ, वैसे लिख के रख लेना, मैं गांव का पैसा नहीं खाऊंगा, एक एक पैसा गांव के विकास में लगाऊंगा। जय साहब खुर्शीद अहमद जिन्होंने आपके सामने वादे किए, तो आपके ये वादे पूरे होंगे, और अगर पूरे नहीं होंगे तो हमारे चैनल पर ये वीडियो आपको हमेशा मिलेगी। कभी भी ये वीडियो निकाल कर आप ये वादे सरपंच साहब को याद दिला सकते हैं कि आपने ये वादे किए थे, ये विकास कहाँ है। तो आप हमारे चैनल के जरिए से सारे वादों के बारे में आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं। जय साहब, मैं आपसे ये और एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि गाँव में कितनी वोट हैं? 3670 वोट हैं। और कैंडिडेट कितने खड़े हैं जी? 5 खड़े हैं जी। तो 5 कैंडिडेट हैं। आप अपनी जो स्थिति सबसे ऊंची मान रहे हैं, लेकिन इस टाइम में इंशाल्लाह इन लोगों के प्यार से फर्स्ट नंबर पे हूँ। एक वादा और कर रहा हूँ निसार साहब आपसे जी, मैं अक्कड़ भी हूँ, खुददार भी हूँ, और ज़बान का सच्चा हूँ, टाइम का पाबंद हूँ। मैंने गांव वालों से ये कहा है, 2 साल का मुझे वक्त दे दो। जैसे वो उस टाइम पर जब वीपी सिंह यूपी के जो मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, चंबल में डाकुओं का बहुत शोर था, यूपी में, मध्य प्रदेश में, आज तक था ना। उसे ये कहा था कि तुम मुझे मुख्यमंत्री बना दो यूपी का, इन डाकुओं का उन्मूलन कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। और अगर मेरे से इनका सर्वनाश नहीं हुआ तो मैं यूपी की पद, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ, अगर मैं 2 साल के अंदर इनके वादों को अमली जामा नहीं पहना पाया, पूरे तो 5 साल में होंगे, तो मैं वीपी सिंह की तरह, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया ना लिज ने जी, मैं ऐसे इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरपंची खिदमत खलक करने के लिए आ रहा हूँ, मैं कमाने के लिए। कोई मुझे एमएलए से नहीं लड़ना, मैं गांव से कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, अगर मैंने 2 साल के अंदर कामों का अमली जामा नहीं पहनाया तो वीपी सिंह की तरह, मिस लिज की तरह इंग्लैंड की प्रधानमंत्री सरपंच से इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा। हाजी चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान साइकिल है, जो कि हाजी जी का चुनाव निशान साइकिल है। हाजी जी चुनाव निशान साइकिल के ऊपर सभी लोगों से वोटों की मांग कर रहे हैं, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो साइकिल के निशान पे हाजी जी की जो मोहर लगेगी। तो ये थी आज खाइका गांव की अपडेट। ऐसी ही अपडेट हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।